इसी असना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक बड़े अहम सहाबी तशरीफ़ लाते हैं और उनका नाम ज़ैद बिन साबित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको तारुफ़ करवाया जा रहा है, इंट्रोडक्शन करवाई जा रही है। ये नौजवान लड़का जो है, अल्लाह के रसूल, इसने 19 सूरतों को हिफ़्ज़ कर लिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा खुश हुए और ये इसके अंदर अल्लाह ताला ने ज़हानत है और ये बड़ा इंटेलेक्चुअल बच्चा है। अल्लाह के रसूल इसको किसी काम में इस्तेमाल कीजिए, ये ज़ुबानों का भी बड़ा माहिर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन साबित की जो पहली ड्यूटी लगाई, ये अभी अव्वल इंट्रोडक्शन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस नौजवान को कहो यहूदियों की ज़बान सीखे, यहूदियों की ज़ुबान सीखे। गोया यहाँ से ये बात भी समझ आती है कि अलूम व फ़नून को सीखना इस्लाम में कोई हराम नहीं है। बाद लोग ये समझते रहे जी गोया इंग्लिश ज़ुबान को पढ़ना सीखना कुफर को सीखने समझने के बराबर है, ऐसी कतन कोई बात नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ज़ैद बिन साबित को कह रहे हैं यहूदियों की ज़ुबान इसको के सीख ले। आप हैरान रह जाएंगे, इतने ज़हीन से 15 दिन के अंदर अंदर यहूदियों की जितने लहजे थे, जितनी ज़ुबानें उस वक़्त मुआशरे में राइज थी, 15 दिन के अंदर अंदर सीख ली और रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश हो गया। अल्लाह के रसूल, जो आपने मेरी ड्यूटी लगाई थी मैंने उस काम को पूरा कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इनके ज़रिए ख़त लिखवाते थे यहूदियों को, अगर ख़त लिखना, और जो यहूदियों का लेटर आता था ये पढ़ते थे। और यही वो सहाबी हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के अंदर ही तरतीब तौक़ीफ़ी के एतबार से पूरे का पूरा कुरान पाक हिफ़्ज़ कर दिया था। रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के अंदर चंद साहब हैं जिन्होंने पूरे का पूरा कुरान हिफ़्ज़ किया और रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के अंदर उनमें से ये एज़ाज़ इनको हासिल है। साहब आपको पता, जंगों में रहते थे, जिहाद में रहते थे, कुछ ने आधा ये कुरान याद किया हुआ, बाद में कुछ नाज़िल हुआ वो उसको, लेकिन ये चूँकि रसूलुल्लाह के साथ अटैच रहे हैं फिर, तो इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत के एतबार से पूरे का पूरा कुरान याद किया। और इन्हीं सहाबी की फिर आपको पता है हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान के दौर में ड्यूटी थी कुरान की सारी कंपाइलेशन और किताबत के हवाले से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफ़ीक इनायत फरमाए।